नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। कांग्रेस का बहुप्रतीक्षित अधिवेशन रायपुर में संपन्न हुआ, जिसमें तमाम निर्णयों पर मोहर लगी है और नई कांग्रेस के गढ़ने की प्रक्रिया बनती हुई दिखती नजर आ रही है। आप जानते हैं कि उदयपुर में एक चिंतन शिविर हुआ था, जिसमें युवाओं को 50% पद देने की बात हुई थी। तो उस फैसले को ले लिया गया है, जो फैसला कर लिया गया है कि अब कांग्रेस में 50% पद युवाओं को दिए जाएंगे और तमाम जो अन्य वंचित तबका है उनको दिए जाएंगे। लेकिन सीडब्ल्यूसी के मेंबर का चुनाव नहीं हुआ है, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कांग्रेस की नीति निर्धारक या सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी का अपने आप निर्धारण करेंगे। बावजूद इसके खुद राहुल गांधी चुनाव कराने के पक्षधर थे। यह भी दिलचस्प है कि जब अधिवेशन से पहले स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें गांधी परिवार दूर रहा था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी उसमें शामिल नहीं हुई थी, ताकि किसी को यह न लगे कि गांधी परिवार नेतृत्व कर रहा है। आप जानते हैं कि इस अधिवेशन में यह तय हुआ है कि जो पूर्व अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रधानमंत्री हैं पार्टी के, उनको सीडब्ल्यूसी में शामिल किया जाएगा। मतलब ये कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के सीडब्ल्यूसी में रहने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि प्रियंका गांधी शामिल होंगी या नहीं होंगी, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच में एक ट्यूनिंग साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरह से राहुल गांधी ने अधिवेशन में भाषण दिया और खामोशी के साथ पूरी महफिल सजी, सबने सुना, और राहुल गांधी ने जिस अंदाज में भाषण दिया, उससे लगता है कि राहुल गांधी का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में स्वीकार किया जा रहा है, बावजूद उसके कि तमाम तरह के सवाल उस पर खड़े हुआ करते थे। और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं को एक नई रोशनी दिखाई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या खड़गे और राहुल गांधी की जोड़ी कांग्रेस में भविष्य के लिए बनती हुई नजर आ रही है? भारत जोड़ो यात्रा का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है पूरी कांग्रेस के कैडर पे, पूरे देश की जनता के ऊपर। तो उससे जो पूरा का कैडर है, उसमें खड़गे साहब से लेकर के कांग्रेस का जो छोटा से छोटा गली मोहल्ले और गांव का जो भी कार्यकर्ता है, उसमें एक नए जोश का संचार हुआ है और उनको एक तरह से विजय जो है वो सामने नजर आने लगी। उनको लगता है कि हाँ, क्योंकि बार बार हार करके वो निराश होकर के घर में बैठ गए थे, लेकिन उनमें इस भारत जोड़ो यात्रा से नई विद्युत का जो संचार हुआ है और जो लक्ष्य और जो विजय उनको दोबारा से नजर आने लगी है, तो उससे कैडर का पूरा अध्यक्ष तक, खड़गे साहब तक जोश भर चुका है। और सबसे महान जो आज तक सेनापति हुए हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, वो कहा करते थे कि जिस सेना का जोश ऊंचा होता है वो सेनाएं अजय होती हैं। अब ऐसा लगता है कि जब तक वो दोबारा से उसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस पे पहले थे, तब तक ये चुप बैठने वाले नहीं, और इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, वो बहुत फायर ब्रांड होते जा रहे हैं। उनका जोश बहुत जबरदस्त है। तो क्या कारण है? तो उसका एक कारण तो यही है कि वो अध्यक्ष बन चुके हैं और एक उनको नई जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है और वो समझ चुके हैं कि जिस राजनीतिक दल से उनका मुकाबला हो रहा है, वो राजनीतिक दल पुराने जमाने का राजनीतिक दल नहीं है। वो एक नए तौर तरीके और बिल्कुल नैतिकता को ताक पे रख करके, जिसको कहते हैं साम दाम दंड भेद, एवरीथिंग इज फेयर इन लव वार एंड पॉलिटिक्स का नारा देते हुए करता है। तो उसका उसी तरह के उसी की भाषा में मुकाबला करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, तभी कामयाबी होगी। उसका एक संत के तरीके से अगर आप जवाब देंगे तो बात बनेगी नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 की हार के बाद इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद लंबी जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। उससे पहले सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष रही थी, बावजूद इसके कि वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि राहुल गांधी ने पहले ही साफ कर दिया था कि गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष अब नहीं होगा, आप जिसे चाहे अपने अध्यक्ष चुन सकते हैं। लेकिन तमाम जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे, उन्होंने सोनिया गांधी से गुजारिश की और वो अंतरिम अध्यक्ष रही। और इस बीच में ग्रुप 23 बना था, जिसने तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे कि आखिर कांग्रेस में निर्णय कौन ले रहा है। और ग्रुप 23 ने पार्टी में स्थायी अध्यक्ष की मांग की थी, तो जिसके बाद एक कार्यक्रम तय हुआ था और उस कार्यक्रम के हिसाब से चुनाव हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और यानी पार्टी का हाईकमान अब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं।
तो गांधी परिवार चाहता है कि उनको पूरी तरह से काम करने दिया जाए या ऐसा मैसेज न दिया जाए कि गांधी परिवार रिमोट कंट्रोल से पार्टी को लीड कर रहा है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जब भी कभी आपस में मिलते हैं या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या रैली के प्लेटफॉर्म मिलते हैं तो बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं। लगता है दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि राहुल गांधी पार्टी का एक चेहरा है। और लगता यह है कि कांग्रेस में एक मॉडल तैयार हुआ है जिसके तहत पार्टी संगठन को मल्लिकार्जुन खड़गे चलाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का व्यापक जो प्रचार प्रसार है वो राहुल गांधी करेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने अपनी क्षमताएं साबित की हैं और अपना जो छवि पुरानी थी उनकी उसको उन्होंने अपने स्तर पर बदला है। क्योंकि आप जानते हैं कि उन पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुआ करते थे, लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने जनमानस के दिलों में जगह बनाई है और एक अपनी छवि जुझारू एक छवि उन्होंने लोगों के बीच में स्थापित की है। तो सवाल ये उठता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करेंगे और अब राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी। खड़गे और राहुल की जोड़ी क्या हिट हो गई है, अभी इसे हिट होना नहीं कह सकते। ज्यादा से ज्यादा ये मान सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में निकलने के बाद पहली राजनीतिक सफलता अगर मिली है तो वो हिमाचल प्रदेश में है। वो भी लेकिन प्रियंका गांधी के खाते में जाती हुई दिखती है। फिर भी अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के रूप में इस यात्रा के बाद अपना एक सर्वमान्य नेता हासिल कर लेती है और संगठन के औपचारिक अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने रहते हैं, तो शायद ये जोड़ी इस साल यानी 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं, 9 विधानसभा चुनाव में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगर कश्मीर में भी होता है तो 10 राज्य गिन लीजिए आप। इस जोड़ी की असली जो परीक्षा है, जो पहला लिटमस पेपर टेस्ट अब होगा, वो इन 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में होगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इन 9 राज्यों में से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी हैं जहां 2018 में कांग्रेस जीती थी, तब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे। अब मध्य प्रदेश में सरकार गंवा चुकी है कांग्रेस, इसलिए यह देखना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का दलित होना, उनका गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बनना, राहुल गांधी का इस यात्रा में अपने मुकाम तक पहुंचना, उसके बाद इस यात्रा के नतीजों पर नजर रखना होगी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव चलकर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने एक बड़ी राजनीतिक पहल की है। एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, दूसरा निष्ठावान कांग्रेसी हैं। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर धार होती है, उसका जो आक्रामक रवैया होता है, वो खड़गे के दलित होने के कारण थोड़ा सा अभी उतना तीखा दिखाई नहीं देता। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के उन टॉप फ्रंट लीडर्स में हैं जो ब्लॉक लेवल से जिन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी और आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कर्नाटक में नेता विपक्ष रहे, लोकसभा में नेता विपक्ष रहे और उसके बाद अब राज्यसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष हैं। मतलब ये कि कांग्रेस कल्चर या कांग्रेस की संस्कृति से वो परिचित हैं और अपने स्वभाव और अपने सौम्य स्वभाव से वो जाने जाते हैं और पार्टी की जो रीति नीति है उससे वो पूरी तरह से विज्ञ है। यही वजह है कि सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष रहते हुए उनको आगे किया। हालांकि गांधी परिवार ने चुनाव से अपने आप को पीछे रखा था, लेकिन सभी जानते हैं कि गांधी परिवार से नजदीकी उसमें उनके अध्यक्ष बनने में काम आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद वो गुजरात के दौरे पे गए। गुजरात में चुनाव के समय वो लगातार बहुत बुरी तरह से टूट पड़े नरेंद्र मोदी जी पे और गुजरात बीजेपी सरकार पे। ये जो लगातार मामले हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि खड़गे एक अध्यक्ष के तौर पे काम करेंगे। खड़गे मात्र पपेट नहीं रहेंगे। खड़गे इशारों पे नाचने वाले नहीं हैं कांग्रेस हाईकमान के। कांग्रेस हाईकमान माने खड़गे, ये बताने का प्रयास ये हो रहा है। इसलिए खड़गे खुलकर लोकसभा हो राज्यसभा हो या फिर रैलीज हो, इलेक्शन रैलीज, बीजेपी पे खुल पे प्रहार कर रहे हैं और हर कॉर्नर से प्रहार कर रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो देश के सबसे पुरानी और एक बड़ी पार्टी को लीड करते उसके अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी का मिलता हुआ लगातार समर्थन बीजेपी को बैकफुट पे लेके आया, क्योंकि कांग्रेस ये खड़गे को अध्यक्ष बना के एक परिवारवाद का ठप्पा उन्होंने निकाल दिया
और राहुल गांधी को एक सीरियस, और बार बार वो भारत जोड़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि ये भारत तोड़ रहे हैं। इसके लिए बीजेपी थोड़ी बैकफुट पर आके एक नई स्ट्रेटेजी के तहत काम करने जा रही है। उन्हें पता है जहां उनको सीटें मैक्सिमम मिली वहां थोड़ी घट ही सकती है। ऐसे में नई सीटें कहाँ मिल सकती है, वो दक्षिण की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दक्षिण में कर्नाटक में जो अभूतपूर्व समर्थन राहुल गांधी के पदयात्रा को मिला, उससे वहाँ कांग्रेस ज़्यादा समर्थित, मतलब स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि राहुल गांधी 2024 में एक बड़ा थ्रेट समझ के ही बीजेपी के सामने मतलब डिफेंसिव मोड पे आएगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को अब कुछ ऐसी बातें लानी होगी सामने जो अब लगातार वो राहुल पे हमले करके या कांग्रेस को हमले करके अपने आप को बड़ा बनाने का जो प्रयास करते थे उससे उनको अलग होना होगा। अगर पीछे मुड़ के देखें तो सियासी तौर पर तमाम जोड़ियां प्रसिद्ध रही हैं। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, भले ही मतभेद रहे हो, लेकिन सरदार पटेल के साथ उनकी अच्छी शरा करती थी और दोनों की जोड़ी ने, एक गृह मंत्री और एक प्रधानमंत्री ने तमाम निर्णय लिए और सरकार चली है। इसी तरह अगर बात बीजेपी की करें तो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की जोड़ी मशहूर रही थी, और कांग्रेस की बात करें तो आप जानते हैं कि सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी 10 साल चली थी। मतलब यह कि वो पार्टी के अध्यक्ष थी, यूपीए की चेयरमैन थी और यूपीए की सरकार का नेतृत्व तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। और अब इसी कड़ी में ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जोड़ी आगे चलती हुई नजर आ रही है, बनती हुई नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी का संगठन चलाएंगे और राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे और पार्टी को मजबूत कर देंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। और हालांकि यह कहना मुश्किल है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो जोड़ी राजनीतिक तौर पर नजर आ रही है 2024 में उसका कितना फायदा होगा, लेकिन एक बात तय है कि संगठन में सक्रियता आएगी, क्योंकि खड़गे की सीधे लोगों से पहुंचे और राहुल गांधी सीधे तौर पर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, आगे भी एक नई दूसरी यात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ करने का प्लान है, तो राहुल गांधी उसको फुल लीड करेंगे। मतलब ये कि ये जोड़ी 2024 के लिए तैयार हो रही है।